यह मामला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ इलाके का। मध्य प्रदेश में एक इलाका है राजगढ़। राजगढ़ के इलाके में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली के मुखिया का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद की एक बेटी रीना थी। अब राम प्रसाद अपनी बेटी का 5 साल पहले रीना की शादी कर देता है। अब रीना की शादी पास ही के एक इलाके तारू खुर्द गांव में रहने वाले मिठुन कंवर से कर देता है। अब शादी के 5 साल के बीत चुके थे और रीना की एक 1.5 साल की बेटी भी थी। इधर एक दिन अचानक राम प्रसाद के फोन पर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और कॉल आने के बाद उधर से वो व्यक्ति जो भी कुछ बताता है, राम प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर व्यक्ति सीधा ताड़ी खुर्द गांव से राम प्रसाद के पास फोन किया था और वह रीना का पड़ोसी था और वह राम प्रसाद से कहता है कि तुम्हारी बेटी का मर्डर हो गया है, हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद उसके शव को शमशान ले जाकर जलाने की तैयारी चल रही है। इधर राम प्रसाद सुनते ही फौरन अपनी बेटी के गांव ताड़ी खुर्द के तरफ रुख करता है और वहां पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद हालांकि 2-3 घंटे का समय लग जाता है। 2-3 घंटे के बाद अपनी लड़की के घर जाता है और वहां देखता है, पता करता है तो वहां घर वाले घर पे कोई नहीं था। आसपास पता करता है। आसपास पता करने के बाद पता चलता है कि वो लोग शमशान चले गए हैं। उनके घर में एक बहू की उनके हिसाब से मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो फोन आया था उसमें साफ साफ वो व्यक्ति क्या था कि उसकी हत्या की गई है। अब राम प्रसाद सीधे फौरन उस शमशान घाट के तरफ दौड़ता है और भागते भागते जाता है। राम प्रसाद वहां चिता पर लेटी हुई अपनी बेटी रीना को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है और घर वालों से विरोध करता है कि तुम लोगों ने इसकी हत्या की है और तुम लोग इस हत्या के मामले से बचने के लिए इसकी लाश को जलाकर खत्म कर देना चाहते हो। इधर घर वाले मानने को तैयार नहीं। उधर राम प्रसाद से कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। राम प्रसाद गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। फिर वहां से राम प्रसाद शमशान से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद राम प्रसाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है कि हमारी बेटी का मर्डर, हत्या किया गया है और हत्या करने के बाद उसके घर वाले या ससुराल वाले उसको शमशान घाट में ले जाकर चिता पर लिटाकर उसको आग के हवाले कर दिए हैं। कृपया हमारी मदद करें, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं और उस शमशान की तरफ राम प्रसाद को लेकर रुख कर देते हैं। चूंकि वहां से चिता पर लिटाने के बाद राम प्रसाद इधर पुलिस स्टेशन आया था, रिपोर्ट लिखवाने में जाने में करीब करीब 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है। तब तक घर वाले उसकी बेटी की चिता में आग लगा देते हैं। अब इधर पुलिस राम प्रसाद को लेकर फौरन मौके पर पहुंचती है और उधर चीते से उस लाश को हटाते हैं। चूंकि लाश समय लग गया था ज़्यादा इधर राम प्रसाद को पुलिस स्टेशन आने जाने में, तो 80% से ज़्यादा उसकी बॉडी जल गई थी। अब इधर राम प्रसाद का इल्ज़ाम है उसके ससुराल वालों पे कि हमारे पास 10 रोज पहले इनके ससुराल वाले मिथुन और इनके पिता
वीरमलाल का फोन आया था और फोन में ये लोग कह रहे थे कि हमने 7 बीघा जमीन 11 लाख रुपए में सौदा किया है और हमें तत्काल 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। इधर राम प्रसाद के पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी, वो लाचार। इनको कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ टाइम के बाद हम आपको दे देंगे। फिर ससुराल वाले फोन रख देते हैं और फिर 15 रोज के बाद ससुराल वाले फिर से फोन लगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी रुपये की व्यवस्था करो, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। अब इधर राम प्रसाद फिर वही बात कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अब इधर राम प्रसाद फोन रख देता है। फोन रखने के बाद रीना राम प्रसाद को, हालांकि उसकी बेटी है, तो कभी कभी फोन करती तो कहती है कि घर वाले मुझे काफी परेशान कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से बोल रहे हैं कि पैसा मंगाओ नहीं तो हम तुमको मार देंगे। अब इधर एक रोज राम प्रसाद के पास फोन जाता है कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। अब राम प्रसाद के हिसाब से, राम प्रसाद के कहने के हिसाब से उसकी बेटी को पहले हाथ पैर काटा गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। और पुलिस से बचने के लिए ये लोग उसकी लाश को जल्द से जल्द जला देना चाहते थे और इस मैटर से छुटकारा पा जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और मौके पर पहुंची और उस जलती हुई चिता से रीना की लाश को बाहर निकाला जाता है और उसको पानी से छींटे मार मार कर भिगो किया जाता है और एक लाल साल करीब 8 फीट साल में उसको लपेटकर सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार राम प्रसाद जो उसके ससुराल वालों पर जो आरोप लगा रहा है कि हमारी बेटी का हाथ पैर काट के मर्डर किया गया है या मारा गया है, आखिरकार कितना सच्चाई है इस मामले में। तो जैसे ही कुछ खबर आती है हम आप लोगों को अपडेट देंगे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।